जय श्री गणेशाय नमः। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत कथा जैसे कि आज है। इस कथा को आज की पूजा दिन में ही करी जाती है, तो इसकी जो कथा है आप सुनिए। सैमंतक मणि की कथा। एक बार नैमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो, धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है, पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है, विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस प्रकार मिलेगी, किस देवता की आराधना से मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हे सूत जी, इन सभी बातों को आप कृपया विस्तार पूर्वक समझाइए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, एक समय की बात है जब कौरव और पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई। उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा था कि हे कृष्ण जी, हमारे बिना किसी विघ्न की विजय किस प्रकार प्राप्त होगी, किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के मैल से उत्पन्न गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हीं की पूजा अर्चना से आपको राज वापस मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हे ऋषिकेश, कृपया आप बताइए कि गणेश पूजा का तरीका क्या है और उनकी पूजा किस प्रकार और किस तिथि को करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रावण अगहन एवं माघ माह की चतुर्थी को भी ये पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धापूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणेश जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफ़ेद तिल से स्नान करें। दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले की सोने की मूर्ति बनवा लें। सोने के अभाव में चांदी की बनवा लें। चांदी की यदि मूर्ति ना बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा लें। धन के होते हुए कर्म कमी ना बरते, यही वर विनाशक और यही सिद्धि विनायक है। सभी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भादो शुक्ल की चतुर्थी को इनकी आराधना करें। ऐसा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ध्यान करने की विधि है। एक दांत वाले, छाछ के समान बड़े कान वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पास व अंकुश रखे हुए सिद्धि विनायक श्री गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से नहलाएं। गणेश जी को गंध चढ़ावें, उनका आवाहन करें। पाद अर्घ देकर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया, ठन्नी आदि चढ़ावें। फिर गणेश जी पर 21 धूप चढ़ावें। दूर्वा से इन नामों द्वारा: हे गणपति जी, हे उमापुत्र, हे धूम्रवर्ण, हे विनायक, हे एकदंत, हे गजमुख, हे लंबोदर, हे सर्वसिद्धि के दाता, हे भालचंद्र, हे मूषकवान, हे पिंगल नयन, हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। रोली फूल चावल के साथ 2-2 धूप लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से धूप अर्पित करें। हे देवों के देव, आप मेरे धूप को ग्रहण करें, मैं आपकी बारंबार प्रार्थना कर रही हूँ। इसी तरह भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावें। इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रख हे कुरकुल प्रदीप ऐसा कहकर गणेश जी के आगे रख दें। उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मणों को दान कर दें और 10 लड्डू अपने लिए रख लें और शेष लड्डू को गणेश जी के भोग हेतु रखा रहने दें। स्वर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कर दें। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करें। उसके बाद ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं। मूंगफली, वनस्पति आदि का तेल प्रयोग न करें। नीचे का वस्त्र एवं ऊपर के वस्त्र सहित गणपति की मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति की पूजा करने से आप सभी पांडवों की जीत निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणपति की पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की भी आराधना हो जाती है।
गणेश जी की पूजा करने से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं और सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपा से मनुष्यों के सभी कार्य पूरे होते हैं। भाद्रपत्र शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है। इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि से गणेश जी की कृपा से सदाधिक फल होता है। इसलिए हे दुष्टर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए और दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की मकर संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या आदि का पाप लगता है। इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आप भूल से ही चंद्रमा के दर्शन कर लें तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जामवंत ने शेर को मृत्युलोक में भेज दिया। हे बेटा, अब रो मत, तुम्हारी समंतक मणि यह है। समंतक मणि का उपाख्यान। भगवान शिव कहते हैं कि आप लोग इस कथा को ध्यान लगाकर सुने। भादो महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री, पुरुष, वृद्ध आदि जो भी इस व्रत को करते वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में विपरीत परिस्थितियों में कचहरी संबंधी मामलों में व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को ये व्रत बहुत ही प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया था, मृत्युलोक में कैसे शुरू हुआ, इसे विस्तारपूर्वक बताइए। भगवान शिव जी ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था, जब उन पर झूठा आरोप लगाया गया था। तब उसके निवारण के लिए नारद जी ने उनसे इस व्रत करने के लिए कहा था। सनत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा ये प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले, उन पर कैसे ये चोरी का गुण आरोप लगा। और भगवान कृष्ण ये आश्चर्यजनक है कि आप इस उपाख्यान को बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराज ने वासुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध देश के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारका बनवाई। उस द्वारकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों का निर्माण करवाया था कृष्ण भगवान ने, और उन सब महलों में पारिजात नामक वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि लोगों के लिए सबके लिए निवास स्थान बनवाए जहां जनता शांति से रहती थी। उस पुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेनजित 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्राजित जी ने निराहार रहकर तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से बहुत खुश हुए और उनके सामने उपस्थित हुए। सत्राजित ने प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, हे तेजवान, हे स्वयं प्रकाशवान भगवान भास्कर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे संपूर्ण देवों को स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करें। सत्राजित की प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी में कहा कि हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम जो चाहते हो हमसे मांग लो, हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, ये देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए सूर्य भगवान ने मणि को दिया सत्राजित को अपने गले से उतार कर। भगवान सूर्यदेव ने सत्राजित से कहा कि ये मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसकी धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्राजित, अपवित्र समय शौचावस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृष्ट हो गए। मणि को पहनकर सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उनके तेज के फलस्वरूप किसी को पता नहीं चला कि सत्राजित आ रहे। सबको ये लगा कि भगवान सूर्य नारायण उपस्थित हुए। जब लोग पास में आए तब साफ तौर से उन्होंने देखा कि ये सूर्यदेव नहीं, ये तो सत्राजित हैं, जो कंठ में मणि धारण किए हुए। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन ललचा गया, लेकिन उन्हें मणि लेने की इच्छा प्रकट नहीं की। इधर सत्राजित को अपने मन में संदेह हो गया कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न मांग ले। इस शंका को धारण कर उसने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया।
एक समय की बात है कि प्रसेनजीत कृष्ण जी के साथ और सभी सैनिक शिकार के लिए गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजीत को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जाम्बवान जी ने उसे मार डाला। जाम्बवान ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट आए। समस्त द्वारका में रहने वालों ने कृष्ण जी को अकेला आया देखकर अनुमान लगाया कि मणि के लालच में कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को मार डाला। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए करने वाला न हो। सभी लोग ये चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगने से कृष्ण जी का मन थोड़ा दुखी हो गया और वो बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजीत को सिंह द्वारा मत पाया। कृष्ण जी सवारी के साथ प्रसेनजीत के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋछ ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे श्री कृष्ण उसी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत ही डरावनी तथा अंधकार वाली थी। अतः प्रजोजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते उस गुफा में 400 कोस दूर तक अंदर चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर जाम्बवान का पुत्र और पालने में लेटा हुआ था और एक सुंदर मणि उसके पालने में लटक रही थी, क्योंकि जाम्बवान जी ने वह मणि अपने बालक को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दी थी। श्री कृष्ण जी वहीं पर पास जाकर खड़े हो गए और उस पालने को एक सुंदर सी नई युवती लड़की उसको पालने को झुला रही थी और वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम रो क्यों रहे हो? देखो प्रसेनजीत को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने ये सैमंतक मणि तुझे खेलने को ला दिया। अब इस युवती ने जब कृष्ण भगवान को देखा तो वो मोहित हो गई और कृष्ण भगवान से धीरे से बोली कि मेरे पिताजी के आने से पहले आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरे पिताजी आपको मार डालेंगे। श्री कृष्ण जी उसकी बात सुनकर हंसने लगे और अपना 5 जन शंख बजा दिया। शंख की ध्वनि सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान उठ बैठे और पास चले आए। फलस्वरूप दोनों में बराबर युद्ध होने लगा। इस युद्ध को देखकर सभी स्त्रियां चीख पुकार करने लगी और ये युद्ध पूरे 28 दिन तक चला। और बाहर जो द्वारका के लोग थे वो कृष्ण भगवान के इंतजार कर रहे थे और उन्होंने समझा कि कृष्ण भगवान की गुफा के अंदर लगता मार डाला किसी ने और वो लोग गुफा का दरवाजा बंद करके वापस आ गए। यहाँ पर द्वारका में भगवान कृष्ण का सब लोगों ने मृतक कर्म भी कर डाला। अब इन लोगों का इतने दिन युद्ध चला, तब जामवंत जी ने मन में सोचा कि मेरे समान तो कोई बलवान है नहीं, ये है कौन? मेरे समान बलवान तो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। त्रेता युग की बातों को याद कर जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया और बोले कि आप ही मेरे राम हो, क्योंकि मुझको कोई भी देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गंधर्व, पिशाच आदि कोई मुझसे जीत नहीं सकते। इसलिए हे देवों के देव, आप महाशक्तिवान हैं और आप ही कृष्ण बनकर आए हैं। ये भली बात मैं समझ गया हूँ, आप विष्णु का अवतार हैं। आप त्रेता युग में धनुष को धारण करने वाले श्री राम हैं, जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों से मार डाला था। जब जामवंत जी ने पहचान लिया तो श्री कृष्ण जी बोले, हे जामवंत जी, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा, अतः इस मणि के लेने तो मैं गुफा में आया हूँ। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर जामवंत जी ने प्रसन्नता से अपनी कन्या जामवंती उन्हें सौंप दी और दहेज स्वरूप ये मणि दे दी। श्री कृष्ण ने कन्या और मणि को प्राप्त करने के पश्चात जामवंत को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जामवंती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्नचित्त होकर द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण को पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादवों की राजसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसके दोबारा मिल जाने का सारा घटनाक्रम बताया और इस प्रकार श्री कृष्ण जी झूठे दोष से मुक्त हो गए। अब जब ये सत्यजीत को बात पता चली तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैंने बेकार ही कृष्ण भगवान के ऊपर लांछन लगाया। तो उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी के साथ कर दिया। इसके बाद सद्धनवा, अक्रूर आदि यादव सत्यजीत से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक बार श्री
कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर सतधनुआ ने सत्यजीत को मारकर वह मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा जी ने सारी बातें बताई। अब नगर में ये फिर से बात फैलने लगी कि कृष्ण भगवान ने क्या कहते हैं कि मन के काले बाहर से सीधे लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा अपने भैया दाऊ जी से कि चलो भैया, सतधनुआ ने सत्यजीत को मार डाला है और मणि उसके पास है। सतधनुआ को जब ये बात चली तो उसने मणि को अक्रूर जी को दे दिया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर दौड़ के भाग गया। भगवान बलराम और श्री कृष्ण ने सतधनुआ का पीछा किया। कृष्ण भगवान ने उसको पकड़कर सतधनुआ का वध कर दिया। फिर उसकी तलाशी ने और कृष्ण जी बोले बलराम जी भैया, इसके पास तो मणि है नहीं। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुमने कृष्ण सदैव कपट किया, तुमसे अधिक पाप करने वाला कोई है ही नहीं। तुम धन के लालच में अपने संबंधियों की हत्या कर देते हो। इसके बाद कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम जी को भरोसा दिलाने की भरसक कोशिश की कि ऐसी ये बात झूठी है भैया, मैं कभी ऐसा क्यों करूँगा। लेकिन बलराम जी गुस्सा होकर विदर्भ देश की तरफ चले गए। कृष्ण जी अकेले द्वारकापुरी लौट आए। अब लोगों में और बातें होने लगी। उन्होंने सब लोग कहने लगे कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम को द्वारका नगरी से निकाल दिया, ये अच्छे नहीं है, मणि के लालच में। मनुष्यों के इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हो गया। अब अक्रूर जी ने क्या किया, वो काशी में पहुंच गए और भगवान के निमित्त बनाकर विष्णु योग किया। अक्रूर जी ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त करके सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में काशी में देवों के मंदिरों का निर्माण करवाया और सूर्य देव की मणि को सदा शुद्ध रह करके धारण करते थे। वहां पर कभी कोई अकाल कुछ नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण सभी बातों को भली बात जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन वो मनुष्य रूप में थे, इसलिए अपनी लीला दिखा रहे थे। अब उन पर बहुत सारे दोष लगने लगे। कृष्ण जी की इस सोच विचार में पड़ गए थे कि नारद जी प्रकट हो गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार करके नारद जी सुखपूर्वक आसन पर विराज गए और बोले कि हे केशव, आप उदास क्यों देख रहे हैं। कृष्ण भगवान ने सब कारण बताया। तो जब नारद जी ने कहा कि आपका जो कलंक लग रहा है इसका कारण मैं जानता हूँ, आपने भादों सुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए, अतः आपको बार बार कलंक पड़ रहा है। नारद जी से बात सुनकर कृष्ण जी कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने में कैसे दोष लगता है, जबकि दूर के चांद को लोग तो बड़ी खुशी से देखते हैं। तो नारद जी ने इसकी कथा कृष्ण भगवान को सुनाई। नारद जी ने कहा कि प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्टसिद्धि व नवनिधि की पत्नी स्वरूप प्रदान किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने गणपति जी से कहा कि हे हाथी के समान मुख वाले गणपति, आपकी जय हो और आपकी पूजा करने से सभी लोगों को बड़ी सिद्धि मिलेगी। आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रार्थना कर सकूं। गणेश जी ने ये प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी को षष्ठी रचने का वरदान दिया कि आपकी कोई भी षष्ठी रचने में कोई बाधा नहीं होगी। ब्रह्मा जी अपना मनचाहा वरदान पाकर ब्रह्मलोक चले गए और इधर गणेश जी आकाश के रास्ते से अपने चंद्रलोक में जा पहुँचे। चंद्रलोक में चंद्रमा जी ने देखा कि हाथी के समान सूंड, बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार है। ऐसे हंसाने वाले को रूप देखा तो चंद्रमा जी खूब हंसे। ये देखकर गणेश जी को क्रोध आ गया। उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारे कोई दर्शन करेगा तो उसको कलंक लगेगा। अब ये सुनकर संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रमा जी जल में प्रवेश कर गए। अब इंद्र जी सब देवता मिलकर ब्रह्मलोक गए और उन्होंने कहा कि ये अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है कि सब लोग मिलकर के गणेश जी के पास जाइए और उन्हीं से प्रार्थना करिए। और चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने पूरी व्रत की विधि बताई कि पूरे साल के गणेश चौथ के व्रत करो। अब चंद्रमा जी ने क्या किया, व्रत किए और उन्होंने गणेश जी की प्रार्थना करनी शुरू करी। हे वक्रतुंड, हे लंबोदर, हे गणपति जी, मैंने घमंड बस आपकी हंसी करी है, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए और मुझे पर ऐसी कृपा कर दीजिए कि सभी लोग मेरा दर्शन पहले की तरह करने लगे। गणेश जी बहुत ही दयालु हैं।
तो गणेश जी ने कहा कि भैया ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। अब सब देवता मिलकर गणेश जी को प्रार्थना करने लगे कि आप इसको इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। गणेश जी ने उनकी बात को सुना और गणेश चंद्रमा को श्राप से मुक्त कर दिया।